बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों को, सभी लोगों को मेरा नमन। आज मैं आप लोगों को बालकांड का दोहा नंबर 113 से 115 तक का अर्थ बताऊंगा। अर्थ ऐसे है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तदप यह शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र जो है सांपों के बिल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुमने ये कथा जो पूछी है, जो शंका कर रहा है या जो नहीं सुना है, उनके कानों के जो छिद्र हैं ना, वो सांपों के बिल के समान है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कछु तुम्बरि समसूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके नेत्र मोर पंख पर जो नेत्र दिखाई देता है ना, नकली, उसके समान। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके नेत्र जो है मोर पंख के दिखने वाले नेत्र को जो है नकली नेत्र के समान है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जिन्होंने श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादिर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति की अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचरित जी का गुणगान या ध्यान नहीं करती है, वह मेढक के जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हरसाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान है और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। और हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं के कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सब को न सुने ऐसा जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज की ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है और संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। शंकर जी कह रहे हैं, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा भी अनंत है, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा सुत जसमति मोरी, कहियों देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा भी मैंने सुना है, जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तुम्हारी एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को वाना, जेहि सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस में होकर ही कही है। तुमने जो कहा है कि राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनै यस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है और पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानता, ऐसे अधम मनुष्य की तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा कोविद अंध है बागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विरोधी, संपन्ने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अज्ञानी हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है। कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन यरु नयन विहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला होता है और नेत्रों के से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखेंगे। जिनके सगुण अगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्है कहत कछु अघटित नाही। जिन्होंने निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें करते हैं, जो श्री हरि के माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, जिनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु रोग हो गया हो और भूत के बस में हो, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। मतलब उनको देखना भी नहीं चाहिए, सोचना भी चाहिए क्या कह रहे हैं, कहने दो उनको जो कह रहे हैं। अस निज हृदय विचार तज संशय, भजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी। भ्रम तम रविकर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। इन चौपाइयों का अर्थ जो है बस यहीं विश्राम होता है। इसका अगला भाग हम अगले भाग में बताएंगे, अब जो आएगा। तब तक जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे।
तदपि असंका कीन्हु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नैन निसंत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तोम्बरी समतूला। जिन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना। जिह सोदा दुर्जीह समाना। कुलिस कठोर निठोर सोई छाती। सुनि हरि चरितन जो हर साते। गिरजा सुनहु राम कै लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम कथा सुर धेनु सम। सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब। कौन सुनै यस जानी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय बिहग उड़ावन हारे। राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए। जन्म कर्म यगनित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना। तथा कथा के रते गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। कहिहूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सोहानी। यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना। जिह श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कहीं सुनहि यस अधम नर। ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख। जानहि झूठन साच। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अज्ञय को विदय अंधय बागी। काये विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटी कुटिल विषेखी। सपने हूँ संत सभा नहीं देखे। कहीं ते वेद यसमत बानी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि।
मुकुर मलिन यरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना, जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, बातुल भूत विबस मतवारे, तिनहि बोलहि बचन विचारे, जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, अस निज हृदय विचारे, तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।